वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम नहीं होगा कि हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं और इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहे हैं ये upmsp.com पे यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो वेबसाइट है उस पर ये पेपर मॉडल पेपर डाले गए हैं ताकि आप अपने मॉडल पेपर को एक बार देख लें एग्जाम में बैठने से पहले। तो उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डाउनलोड करके और उसके बाद उसकी प्रिंट आउट करके आपको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे इससे पहले 10 क्वेश्चन हम जो बहुविकल्पी कराए हैं अगर आप उसको नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देख लें और ये जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसको आप कम्प्लीटली देखें ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि पेपर कैसे आने वाले हैं, क्योंकि पहले ऐसे आपको जानकारी रहेगी तो चीज़ों को तैयार करने में भी आसानी होगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो दिख रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे, इसलिए कि हम 10 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो साइन पे पावर 4 प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/4। तो इसमें कौन सा मान होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन बताएंगे वो होगा आपका पहला ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन जो है 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पर पूरी डिटेल में हम चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम चीज़ों को समझा के आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोनों साइडों का वर्ग कर देंगे। जब दोनों साइडों का वर्ग करेंगे तो वहाँ से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 के बराबर, और जब 0 के बराबर मिलेगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, और वो स्क्वायर वाला वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर वाला फार्मूला मिलेगा और वहाँ से सॉल्व करके आपको आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होता है जब ए बराबर होता है। कि इसके बराबर होता है, ए का वैल्यू 0 के बराबर होता है, ए का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर होता है, ए का वैल्यू 60 डिग्री के बराबर होता है, ए का वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होता है। ये कब सत्य होता है, तो देखिए आपको यहाँ पर हम बता दें कि साइन 2a, देखिए साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना, और इधर आपका दिया गया है 2 साइन ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए, 2 साइन ए से 2 साइन ए कट जाएगा, यानी बचा आपका क्या, कॉस ए, और कितने बार में कटा, 1 चांस में। तो यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, काश से काश कटेगा, ए का वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही बन जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि साइन 0 का यहाँ रखें तो ए भी 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, और यहाँ भी 0 रखें तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी केवल इसी पे ये ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4 tan थीटा इक्वल टू 3 ये दिया गया है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका 3/4, और जब 3/4 बनेगा तो ये क्या करेंगे आप, यहाँ तो कोण यहाँ बनाएंगे, थीटा त्रिभुज बना लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा आपका हाइपोटेनस। अब यहाँ पर साइन थीटा और कास थीटा में चीज़ें पूछी गई हैं, तो साइन थीटा का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी 3/5, सॉरी, और यहीं पर कॉस थीटा का भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का आपने वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें मान रख देंगे। तो यहाँ पर मान जब रखेंगे 4 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पर हम क्या करेंगे 3/5 रखेंगे, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर क्या 4/5, तो 4/5 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि 4 साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 4/5। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 4 3 या 12, 12/5, और देखिए 4 3 या 12, 12 में से 4 माइनस कर दीजिए डायरेक्ट, 8/5 हो जाएगा,
ताकि जगह कम है। 4 3 12, 12/5, ठीक है ना। और ये आपका 4/5 है। 4 3 12, 12 और 4 60/5। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 8/60 और 8 बन जाए 8, 8 2 60, यानी 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1/2 आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रिटेन में आपको आंसर नहीं देना है, इसलिए चीज़ों को हम थोड़ा सा रफली कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को तो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस 10a और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए सेक ए प्लस 10a, इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और 10a को लिख सकते हैं साइन ए, सॉरी आप सेक ए को लिख सकते हैं केवल 1 अपन कॉस ए, ये 1 अपन कॉस ए होगा। और 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपन कॉस ए, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए नीचे का हर बराबर है तो अंश जुट जाएंगे, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए और ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए। अब देखेंगे ऊपर वाला वैल्यू जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है आपका कॉस ए, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए। तो यहाँ से स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा, आपका वैल्यू क्या मिलेगा कॉस ए। तो कॉस ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये त्रिज्या 7 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। पहला ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360, दूसरा ऑप्शन है पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 180, तीसरा ऑप्शन है 2 पाई आर थीटा अपन 180 और तीसरा ऑप्शन है 2 पाई आर थीटा अपन 360। तो देखिए आपको फार्मूला पढ़ाया गया होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यानी पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। देखिए एक सुराही जब आप बनाते हैं तो उसका आकार कुछ ऐसे होता है, रफली फिगर हम बना रहे हैं, ऐसे उसका आकार होता है, ठीक है ना। ये एक सुराही होती है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट जो होता है बेलन का होता है और ये आपका होता है गोला का। तो एक गोला और एक बेलन होता है एक सुराही, ठीक है ना। तो एक बेलन और एक गोला होता है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत और भी ऑप्शन दिए गए आप उनको देखेंगे तो उसमें यही आपको ऑप्शन सही लगेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करा 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए विषम संख्या धनात्मक 1 से लेकर 10 तक, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इनका सबका जोड़ के हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 से भाग दे देंगे। तो आप देखेंगे 9 7 16, 16 4 20 25, 25 हो रहा है, 25 में आप 5 से भाग दे देंगे, आपका समांतर माध्य 5 आ जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका पहले देख लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। तो 6 की माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधा इधर छोड़ देंगे और आधा इधर छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 16 और 5 17/2, आप सॉल्व करेंगे तो 7 6 13 को 3, 1 और 1 2, 1 हासिल 3, 2 से भाग दे देंगे तो 2 1 कम 2, 13 होगा, 2 6 के 12, 10 मान लो लगाएंगे 10 होगा, 2 5 10, 16.5, 16.5 या 33/2, यही आपका ऑप्शन दिया गया है। तो 33/2 आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 बहुलक 45 तथा माध्यिका होगी। तो देखिए बहुलक यानी मोड इक्वल टू, आपको बता दें हम मोड यानी बहुलक बराबर क्या होता है 3 मीडियन, 3 गुणे माध्यिका मीडियन -2 मीन MEAN यानी माध्य। तो बहुलक दिया गया है 45, 3 गुणे माध्य नहीं दिया गया, माध्यिका नहीं दिया गया यानी मीडियन नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछी गई है। 2 गुणे माध्य, माध्य क्या है 27। अब देखेंगे ये 45 है, 27 दूनी 54, इधर आके प्लस में हो जाएगा 54 और इक्वल टू 3 मीडियन,
3 मीडियन। अब जोड़िए 5 और 4 9, 4 और 5 9, और इसमें 3 से भाग दे देंगे, आपको मिलेगा क्या 33। तो मीडियन क्या मिलेगा 33, यानी माध्यिका क्या मिलेगी 33, और 33 आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तो माध्यिका आपकी 33 हो जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी हमारा हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए 3 से छोटी अगर विषम संख्या देखा जाए तो 1 है केवल, ठीक है ना। 3 से छोटी विषम संख्या क्या है 1 है। अब देखिए एक चीज़ और बता दें कि NS क्या होता है, कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होंगे, एक पासे में 6 होते हैं फेस, उसमें कह रहा है एक से छोटी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक से छोटी केवल एक ही विषम संख्या होगी, वो होगी 1। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है NE अपन NS, NE अपन NS। तो NE का वैल्यू 1 है, NS का वैल्यू 6 है, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है 1/6। 1/6 ऑप्शन पहला है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो 2 नंबर के और 4 नंबर के और 6 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कशन कर देंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।